हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेआईबी एग्जामिनेशन जो कि मई 2026 में होने वाला है, उस एग्जाम के लिए 120 आवर्स में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। और आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होने चाहिए कि कैसे मैं प्रैक्टिस करूं, क्या मैंने जो प्रिपेयर किया है क्या मुझे वो कुछ समझ आया या नहीं आया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का, जिसके थ्रू जाके आप ये तीनों फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मई 2023 से लेके नवंबर 2025 तक। चलिए, अब आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि जैब की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मई 2026 के लिए, उसमें मेजर रोड ब्लॉक्स क्या हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा, आपका जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, समय की कमी, उसको आप कैसे हैंडल करोगे। और 120 घंटे में जेआईबी मई 2026 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले रोड ब्लॉक्स की बात करते हैं कि दिक्कतें क्या आ रही हैं। सबसे बड़ा इशू तो है लैक ऑफ टाइम, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है। आपका पहले ऑफिस में तो 8-9 घंटे जाते ही हैं, फिर ट्रैवल टाइम आपका अलग से जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्पेशली जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं। तो समय तो मिलता ही नहीं है। आप तो अपनी ही एक जो दुनिया है ऑलरेडी, उसमें आप इतने बिजी हैं, उसके अलावा फिर आके पढ़ाई करना या जाने से पहले पढ़ाई करना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं आप निकाल पाते हो। दूसरी चीज है मेंटल फटीग। दिन भर ऑफिस में काम करना, स्पेशली जब पब्लिक डीलिंग होती है, तो जो फटीग होता है मेंटल, वो बहुत ज्यादा होता है। सारा दिन आप काम करते हो, लोगों से डील करते हो, फिर ट्रैफिक में ट्रैवल करना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक थकान हो जाती है कि आप कुछ नया अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो आपका दिमाग उसको ले नहीं पा रहा, ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। तीसरी चीज, सिलेबस जो है, बहुत बड़ा सिलेबस, ड्राई सिलेबस है कुछ चीजों में। ड्राई का मतलब क्या है, देखिए, जहां तो आपको कोई कंसेप्ट समझना है वहां तो आप फिर भी कुछ इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों में ना आपको सिर्फ रटना है कि ये चीज यहाँ पे लिखिए, इस एक्ट में लिखिए तो ये ऐसे है। उसमें कोई लॉजिक नहीं है काफ़ी चीज़ों में, कि आपको सिर्फ याद करना है कि ये सेक्शन है, ये एक्ट है। तो वो भी आपको थोड़ा-सा बोर्डम लेके आता है और चीज़ों को पढ़ने का मन नहीं करता। उसके बाद है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये भी मैं बोलूँगी कि लैक ऑफ टाइम के बाद ना एक बहुत मेजर इश्यू है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि आप चीज़ों को टालते रहते हैं कि बाद में कर लेंगे, कि अभी क्या है, अभी तो मैम दिसंबर ही तो चल रहा है, अभी तो दिसंबर है, जनवरी है, फ़रवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई में जाके पेपर है, बाद में कर लेंगे। लेकिन आप लोग ये सोचिए, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों ने कुछ नहीं डिसाइड किया अभी कि पेपर की तैयारी कैसे करनी है। जनवरी में आप पढ़ाई कर सकते हैं, मान लो आपने दिसंबर में सोचा कि चलो मैम ने बोल दिया आज हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, दिसंबर जनवरी पढ़े, फरवरी मार्च में फिर अब ईयर एंडिंग के काम में बिजी हो जाओगे, बुक्स क्लोज करनी है। कुछ लोग तो मार्च में बिजी तो होते ही होते हैं, फरवरी में भी बिजी होते हैं। तो ये 2 महीने बहुत ज्यादा आपका काम रहेगा ऑफिस का, प्लस जिनके बच्चे हैं, बच्चों के फाइनल एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स हैं, इन चीजों में बिजी हो जाएंगे। तो ये फरवरी मार्च तो काफी लोगों का एक्सट्रीमली बिजी रहने वाला है। तो आप लगाओ दिसंबर जनवरी पढ़ने का टाइम है और अप्रैल पढ़ने का टाइम है, मई जो है उसमें तो पेपर ही है। तो आप कायदे से लेके चलो तो 3 ही महीने हैं, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, अरे कर लेंगे, बहुत टाइम है, कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी, कोई प्लान नहीं है, कर लेंगे, कैसे करेंगे। सेल्फ स्टडी करना है, कोर्स लेना है। सेल्फ स्टडी करना है तो कौन से रिसोर्सेज चूज करने हैं, कोर्स लेना है तो कौन सा लेना है। ये कोई प्लान नहीं है कि कब क्या पढ़ना है, दिन को कैसे यूटिलाइज करना है। कुछ भी आपने स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं बनाया है। आप बस सोच रहे हो कि कर लेंगे, करते हैं। बट फोन ओपन किया, बस आपने इधर उधर की 2-4 वीडियोस देखी और वीडियोस देखते देखते दूसरी टाइम पास वाली वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। प्लान तक आते ही नहीं है। फिर है फियर ऑफ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। अब देखो, 7-8 न्यूमेरिकल मैक्सिमम आपको पीपीबी में आ सकते हैं, 1-2 आईएनआईएफएस में और 1-2 आरबीडब्ल्यू में। लेकिन जो एएफएम सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग वाला जो सब्जेक्ट है, उससे बहुत लोग डरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। एक तो मेंटली रोड ब्लॉक है कि अरे कैसे करेंगे एएफएम, हमसे तो नहीं होगा, हम तो साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, या हमें पढ़ाई छोड़े समय हो गया।
तो एक थोड़ा-सा डर है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, समय कम होता जाता है, ये डर बढ़ता जाता है। तो ये आपके मेजर रोड ब्लॉक्स हैं, ठीक है? अब इन रोड ब्लॉक्स को टैकल कैसे करना है? स्पेसिफिकली लैक ऑफ टाइम। अगर आप समय को हैंडल कर लेंगे ना, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे आनी शुरू हो जाएँगी। सबसे पहले तो टाइम वेस्टर्स को एलिमिनेट करो। डूम स्क्रॉलिंग हम क्या करते हैं, एक रील देखनी शुरू करी, फिर स्क्रॉल करते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, और ऐसे करते करते अब रियलाइज करते हो आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, और निकला क्या? उस 1 घंटे के लिए जो आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब को स्क्रॉलिंग किया है, फेसबुक, तो क्या निकला? जीरो। उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आप ऑफिस से थक के आए, आपके पास जो फ्री टाइम था आपने वेस्ट कर दिया ऑनलाइन। तो ये जो आपका टाइम वेस्टर है, इसे एलिमिनेट करो। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो और अपने जो ब्रेन की कैपेसिटी है उसको आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो रिड्यूस दीज टाइम वेस्टर्स। सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। कोई भी आप दिन में कोई ऐसा काम करते हैं जो बिल्कुल टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, ना आपको मन की शांति दे रहा है, ना रिलैक्सेशन दे रहा है, इन चीजों को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। अपने टाइम की वैल्यू को समझिए, ठीक है? उसके बाद वीकेंड्स जो है ना, वो तो गोल्ड माइन है कि मंडे टू फ्राइडे थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई कर ली, हर रोज 2-2 1-1 घंटा हमने पढ़ाई करी, और वीकेंड पे हमने रिवाइज किया, वीकेंड पे हमने टेस्ट लगाए। हो सकता है कि वीकडेज में आपके पास बिल्कुल समय ना रहा हो, कुछ जो भी आपका छूट गया, आप वीकेंड पे कवर अप कर सकते हैं, स्पेशली जब आपका सैटरडेज भी ऑफ होते हैं, तब आप उन दिनों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वहां से आप समय निकाल सकते हैं। ऑल्दो होते हैं कुछ घर के काम भी होते हैं वीकेंड्स पे, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ फ्री टाइम। ये नहीं कि टीवी देख के निकाल दिया पूरा टाइम, या बिल्कुल बस मूवीज ही देखते रहे। हाँ, रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालना है, बट वीकेंड पे पढ़ाई के लिए ज्यादा आपको टाइम निकालना है। उसके बाद वर्क के साथ अपनी पढ़ाई को इंटीग्रेट करो। जैसे जो लोन का टॉपिक है, वो पीपीबी में भी आता है, आरबीडब्ल्यू में भी आता है। तो जब आप बैंक में कोई लोन पास कर रहे हैं, लोन अप्रेजल कर रहे हैं, तो अपने पढ़ाई वाला जो टॉपिक है उसके साथ कनेक्ट करिए। अगर आप केवाईसी कर रहे हैं, तो पीपीबी में केवाईसी के साथ कनेक्ट करिए। तो ऐसे करके आप अपने काम के साथ कनेक्ट करिए कि काम करते समय भी आपकी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में पढ़ाई चल रही है। वो चीज आपको केस स्टडीज को सॉल्व करने में, जो रियल लाइफ सिनेरियोज के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आप काम तो कर ही रहे हो, लेकिन काम करते करते भी पढ़ाई चल रही है, कि आप हर चीज को अपने सिलेबस के साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हो। लेकिन आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर सिलेबस ही नहीं पता तो आप इंटीग्रेट कैसे करोगे? तो ये जो आपके सारे रोड ब्लॉक्स है ना, इनको आपको हटाना है। लैक ऑफ टाइम को आपको हटाना है। अगर आप टाइम निकाल लेंगे ना, बाकी चीजें के प्रोक्रेस्टिनेट करना वो सब हट जाएगा। अपने आप पढ़ाई की तरफ देखना शुरू करेंगे। ठीक है? अब 120 घंटे में कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप सोचो कि सेल्फ स्टडी से 120 आवर्स में अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, स्लाइटली डिफिकल्ट। ठीक है? स्पेशली इफ यू आर न्यू टू दिस जेआईबी एग्जाम प्रिपरेशन, तो उसके लिए एडोटैप का जो लाइव क्रैश कोर्स है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे? देखिए, टोटल ना 60 क्लासेस हैं, हर सब्जेक्ट की 15 क्लासेस, 15 पीपीबी की, 15 आईएफएस, 15 आरबीडब्ल्यू, 15 आरबी एएफएम की। तो टोटल 60 क्लासेस यहाँ पे होती हैं, हर क्लास 2 घंटे की है, यानी कि 120 आवर्स। 120 आवर्स में आपका जो मेजर सिलेबस है जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए वो कवर हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि लाइव क्रैश कोर्स में 100% कवरेज है, बट 50 60 इवन 70 मार्क्स लाने तक के लिए जितनी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है ना, वो आपकी इन क्लासेस से हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि आप पहले सारी क्लासेस लगाइए। आपकी क्लासेस क्या है, 60 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे? क्या बोलोगे मैम अभी क्लासेस स्टार्ट करके फिर क्या करूंगा? फिर आप मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उनके आप नोट्स पढ़िए, उनके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है, कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सब कुछ के लिए आपको हमारा अलग अलग चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको लाइव क्रैश कोर्स में मिलेगा। तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी कितनी? 60, जो कि होंगी टोटल मिला के 120 आवर्स। इस पे आपको स्टिक रहना है। ये जब आपका हो जाए, इसके अलावा जहां जहां आपको लगता है कि मैम ये वाला मेरा टॉपिक ना बड़ा वीक है, मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है इसमें, उसके लिए नोट्स हैं, डाउनलोडेबल नोट्स हैं।
और उसके चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी हैं। मान लो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम ने क्लास में तो कवर करवा दिया, लेकिन मुझे और पढ़ना है, मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट है, मैम ने बोला इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसके नोट्स भी पढ़ लिए, उसके अलग से बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के एमसीक्यूज भी कर लिए चैप्टर वाइज, वो भी आपको लाइव क्रैश कोर्स में मिलेंगे। फिर जब मेरा पीपीबी कंपोनेंट कंप्लीट हो गया, मैंने उसकी मॉक टेस्ट कर लिए, मेरा आईई एंड आईएफएस हो गया, मैंने उसके मॉक टेस्ट कर लिए, आपको 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो आपको सिर्फ 120 आवर्स में आपको पूरे सिलेबस की क्लैरिटी हो जाएगी। जो आपकी 120 आवर्स की जो क्लासेस हैं, उसमें आपका जो मेजर सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद तो आपको सिर्फ ब्रश अप करना है, सिर्फ आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, जो आपका बेस बन जाएगा, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी इन इन दोज 120 आवर्स। एंड कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम हमने सिर्फ क्लास लगाई थी और हमारा पेपर क्लियर हो गया। ठीक है, वी आर नॉट गारंटिंग के हो ही जाएगा, बट जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन जो 120 आवर्स की जो क्लासेस है ना, वो आपको बहुत मन से लगानी है, बहुत आपको ध्यान से लगानी है। अब इसके लिए मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखा देती हूँ। तो आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है edutap.in, वहां पे कोर्सेज में जाइए, जेआईबी कोर्सेज में जाइए। तो जब आप जेआईबी कोर्सेज में जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे नजर आएगा लाइव क्रैश कोर्स बैच 1। ठीक है, तो आपको जैब 80 कोड लगाना है, तो आपको ये 6 मंथ्स के लिए ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको जैसा मैंने बताया लाइव क्लासेस मिल रही हैं। अगर आप क्लास मिस कर देते हो, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे संडे बैठ के रिकॉर्डिंग्स देखो, जो भी मिस हो गया उसकी रिकॉर्डिंग्स देख लो, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, 40 टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मई 23 से लेके नवंबर 25 तक के हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। इसका अगर मैं आपको शेड्यूल दिखाऊं, तो इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 1 दिसंबर से, इसकी पीपीबी की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। अब आप बोलोगे कि मैम अब तो 5 तारीख आ गई, 6 तारीख आ गई, मेरी तो क्लासेस मिस होंगी। कोई बात नहीं, आप वीकेंड पे बैठ के सारी रिकॉर्डिंग से कवर अप कर लो। इवन जो आप क्लास लाइव लगा चुके हो, उसको भी आप बार बार देख सकते हो। ठीक है, तो पहले आपकी क्लासेस चलेंगी पीपीबी की। पीपीबी की क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 से 9 के, ऑफिस से आए 2 घंटा बैठ के बस सुनना है मैम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद आरबीडब्ल्यूएम की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आरबीडब्ल्यूएम की भी 15 क्लासेस हैं और आरबीडब्ल्यूएम की क्लासेस चलेंगी 14 जनवरी तक। तो 2 आपके कंपोनेंट कवर हो जाएंगे शाम को। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा पेस बढ़ाएंगे, सुबह शाम क्लासेस होंगी, ताकि आप ना फरवरी से पहले पहले आपका सारा कुछ निपट जाए, ताकि उसके बाद आप सिर्फ अपना रिवीजन और इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दें। तो फिर आपकी एएफएम और आईएनएफएस की क्लासेस होंगी। तो ये पूरा शेड्यूल है, ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो क्लासेस 5 फरवरी को सारी की सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, मंडे टू फ्राइडे चल के 5 फरवरी तक सारी क्लासेस आपकी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्री हो गए फरवरी तक। उसके बाद आपका फरवरी मार्च अगर बिजी भी होगा, तो यू हैव अप्रैल टू रिवाइज एवरीथिंग। सो अगेन, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, इसको डिले मत करिए। कि कोई स्टूडेंट बोलेगा मैम मुझे सारे सब्जेक्ट्स नहीं करने हैं, मुझे तो सिर्फ आईएफएस में दिक्कत आ रही है, तो आईएनएफएस का आप मास्टर कोर्स ले सकते हो। ठीक है, ऐसे ही पीपीबी एएफएम आरबीडब्ल्यूएम का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है। ये है एक्सटेंसिव कवरेज के लिए कि हर चीज की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं, और एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लास होंगी। ओके, तो वो रिवीजन के लिए होंगी, इसमें नोट्स भी हैं, टेस्ट भी हैं, और इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, सब कुछ आपको मास्टर कोर्स में मिलेगा। और मास्टर कोर्स आपका कंबाइंड भी अवेलेबल है। अब लाइव क्रैश कोर्स में क्या है, 120 आवर्स की क्लासेस है, लेकिन जो आपका मास्टर कोर्स है उसमें डिटेल्ड रिकॉर्डिंग है, उसमें पूरा सिलेबस जो है बहुत ही डिटेल में कवर किया गया है। तो आपको छोटी छोटी क्लासेस मिलती हैं, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स 15-15 20-20 मिनट की, कि जब समय मिला एक 15 मिनट की रिकॉर्डिंग देख ली, एक 20 मिनट की रिकॉर्डिंग देख ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप पे डे 75 कोड यूज कर सकते हैं और आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी किसी को कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बट अगेन एंड अगेन मैं एक ही बात कह रही हूँ, चाहे आपने खुद से प्रिपेयर करना है, चाहे आपने कोर्स लेके प्रिपेयर करना है, आपको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी तो आपको लग रहा होगा बहुत टाइम है, लेकिन एग्जाम जब नहीं क्लियर होता ना, तो यही वाले दिन याद आते हैं कि तब मैम ने बोला था कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, और हम एंड मोमेंट तक वेट करते रहते हैं। तो प्लीज एंड मोमेंट तक वेट मत करिए, जल्दी से जल्दी जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ताकि जैब के बाद फिर आप कैब के बारे में सोचो।
ठीक है? अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं उनको ऐसे जाने मत दीजिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो 8146207241 पर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।